तू मैली आंख तो डाल, कसम अर्ज़े पाक की है काफिर, तू मैली आंख तो डाल, तेरी आंखें ना निकाल लूं तो काफिर कहना। सो जनाब, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने भी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये ट्रैक आप लोगों के लिए और मोहब्बत है जी, आप गरूर है हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हम जब भी ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी टीवी फुटेज को देखते हैं तो यकीनन हमसाया ममालिक, हमारे जो हमसाया मुल्क है, बॉर्डर के उस पार जो बैठे हैं, वो जो बैठे हैं उस पार बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो हम हमेशा ही सुनते हैं कि यार पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ये कर दिया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ये कर दिया। और खुदा के बंदो, जिस दिन हम सवाल करने आ गए अभी तो जवाब देते हैं, लग रहा है अब सवाल का टाइम आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की तो जनाब, हम सबको याद रखते हैं तो पाकिस्तान आर्मी को कैसे भूल सकते थे, तो मैंने कहा जी प्रोग्राम के बीच में पाकिस्तान आर्मी को याद कर लिया जाए। सो जब से पाकिस्तान में टिकटॉक जो है ना वो अनबैन हुआ, हाय हाय हाय, कोई ऐसी 500 किलो वाली जो है ना बिलो मैंने देखी है वहां पे माशाल्लाह जो कैमरे में पूरी नहीं आती, लेकिन देखा मैंने बिल्लो को टिकटॉक पे है। तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैट फोक ते, करे आई फुल लाइक रखे। अच्छा जी, एक बंदे का सवाल था कि मानी भाई टिकटॉक पे आप मौजूद हैं? टिकटॉक में नहीं, टिकटॉक की एक एप्लीकेशन पे हूँ। मुंडा फैन होया तेरी कैट, डीजे मानी 101 लिखोगे आ जाऊंगा। मुंडा फैन होया तेरी कैट ते। अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी। अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी। फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां, उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी। तेरा एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे। तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते, तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते,
मुंडा फैन होया सो जनाब आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या वो की करांगे वो दस दियो और विच रह के नी तू दस दियो मानी साहब की करना है तैनू हो गया क्रेजी ना करो ताइयो पार्टी च भी के आया आज के प्रोग्राम में हम सारे अपने बाल ठीक करेंगे तू ते लक में ते सूर में ते मार दी तू ते ब्रांड न्यू ओबरे भी कर दी तू ते मारे जदू लक दे हुलारे मुंडे पटले कवारे सारे दिन ते दिहाड़े अच्छा आज ना एक टॉपिक है मेरे पास है तो थोड़ा सीरियस लेकिन इसमें फन भी बहुत है जिंदगी में ना हर बंदे को कोई ना कोई एक डर होता है जिंदगी में ना हर बंदे को कोई ना कोई डर होता है मतलब कई लड़कियां बच्चियां जो होती हैं वो पढ़ रही होती हैं उनको डर ये होता है कि यार अगर मैं डॉक्टर ना बन सकी तो मेरी जिंदगी का क्या बनेगा मतलब इतना बड़ा डर है पाके रख दी तो इस वक्त मौजूदा टाइम में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है मंच सुर में दा गीत पावे पंगड़ा तू केड़ी गल मेरी लाइफ में भी एक डर है मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते सो जनाब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर इस टाइम पे क्या है यानी कि ये जो मौजूदा वक्त चल रहा है कोरोना को छोड़ दीजिएगा तैनू कोरोना कहना साड़ी फूफी दा पुत्र है मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते सो जनाब मुझसे राब्ते का नंबर 11100101 यानी 1110000101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती है तो 051-920-2540 यहाँ भी कॉल कर सकते हैं यहाँ से भी आपकी कॉल को एंटरटेन करूंगा मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते करे आई फूल लाइक सो जनाब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है हाया ये बताएंगे आप मुझे सर चक हॉलीवुड रोकते तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी आय हाय मैं बता रहा हूँ जी ऐसी बिल्लो देखी है मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते यार कसम से सच्ची बात बता रहा हूँ आपको मैं टिकटॉक पे मैं ऐसी दुनिया से मिला मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने टिकटॉक पे मुझे लगा ही नहीं है कि ये लोग भी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं 40 लख दी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी अदी डिपी लख नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी तेरा एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तैनू तकिया सो जनाब अब हम चलेंगे डायरेक्टली आपकी कॉल्स की जानिब और देखेंगे जी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है और इससे रिलेटेड बड़ी अहम गपशप है जो कि हम जब ये इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे फिर हम गप लगाएंगे और लेकिन अभी हम लोगों से जरा शुगल सुनते हैं उनकी जिंदगी में डर है किस चीज का कई तो ऐसे बैठे होंगे अगर हमारी शादी ना हुई तो क्या होगा सो जनाब 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर और लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं जी 101 पे और अगले करीब 50 मिनट आप लोगों की बैक टू बैक कॉल्स होंगी फिर हम अदबी महफिल लगाएंगे रात 1:30 के बाद सो तब तक जरा शुगल देखते हैं डर किस चीज का आपको भाईजान बता दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम Zong 4G लाया WhatsApp Plus ऑफर वाह 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 जोंग ने मेरे प्रोग्राम में प्रमोशन करनी शुरू कर दी यार क्या बात अच्छा आ गया जोंग अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आवाज आ रही है? नहीं जी, उनको आवाज ही नहीं जा रही है मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? जी मैं शफी बात कर रहा हूँ स्वाद से। शफी, क्या हाल कर लिए शफी? जी क्या हाल कर लिए आपने? किस चीज का? ठीक हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। स्वाद में इस टाइम पे तो बहुत रोला नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा होगी। हाँ इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ तो -2 है जी। -2 है, फिर तो कुछ नहीं है यार। देखो मैं तो अभी यहाँ से मैं तो -2 कुछ नहीं। मैं तो इधर असल में पाकिस्तान से प्रोग्राम नहीं करता ना, मैं तो बाहर से करता हूँ, कनाडा से। यहाँ पे -18 है। नहीं इस्लामाबाद में 10-11 के आसपास तो होगा अभी। हाँ नहीं, अभी इस्लामाबाद में मौसम बड़ा अच्छा है आज, यानी कि मजा आ रहा था। और इस्लामाबाद को जिस तरह से सजाया गया आज, आप अगर इस्लामाबाद का विजिट करें, जितने इस्लामाबाद पिंडी के खास तौर पर लोग रहने वाले हैं, तो आप लाजमी आइए इस्लामाबाद, पार्लियामेंट हाउस, इधर उधर देखिए। मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम लोग 2003-4 में आते थे ना, जिस तरह लाइटिंग होती थी, जिस तरीके से सजाया जाता था, बिल्कुल वैसा सजाया गया, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हम कोई आधा घंटा पहले आ चुके थे स्टूडियो से। मैंने आज इस्लामाबाद को ना घूम के देखा, बड़ा मजा आया। लेकिन गाड़ी में नहीं घूमा, पेट्रोल बड़ा महंगा था, एक जगह खड़ा हो गया ऐसे घूम अच्छा, अगर 3-4 में आपको लाइटिंग वगैरह याद है तो इसका मतलब है आप काफी पुराने हैं। जी माशाल्लाह बड़ा पुराना हूँ जी, मैं 2001 में पैदा हुआ था। अभी अगर 3-4 की यादाश्त आपकी है तो फिर तो आप काफी माशाल्लाह। 18 साल हो गई है मेरी उम्र। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? बस डर तो किसी चीज का भी नहीं है, लेकिन ये इस बात का है कि अल्लाह माफ करे जी, हुकूकुल इबाद के वाले से बड़ी डर रहती है। भाईजान इस पे बहुत लितर पढ़ने हमें। अल्लाह खैर। सही बात है, नाम भी नहीं पूछना, कहना एनू लम्या पाओ, एनू तो लितर मार। मैनू पंजाबी दा समझ नहीं आंदा। एडी सोनी पंजाबी बोली यार तू। अच्छा, आपने इस्लामाबाद की बात की है, वैसे सवात आना चाहिए इन दिनों। सवात आना चाहिए, बस भाई की तरफ से दावत आ गई है जी, गाड़ी निकाले जी। हम तो इस्लामाबाद के सबसे बड़े मुफ्ते हैं, हमें तो बंदा बुलाए सही। अभी देखिए इस्लामाबाद शॉर्ट भी हो गया ना। हैं जी, काफी। मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे से तो शॉर्ट भी हो गया ना, इस हुकूमत ने एक्सप्रेस वे भी बनाया स्वात का। जी बिल्कुल, ये सवात है हमारे साथ। बिल्कुल अभी निकलेंगे 2 मिनट में वॉक करते करते आपके पास। हाँ बिल्कुल। ख्याल रखिएगा अपना, लंबी कॉल होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारी बातें ठीक है, ये दिल की गहराई के अंदर से सलाम कैसे निकलता है? कोई इसका कोई खास तरीका, कोई फार्मूला? बस कहते थे कि दिल की गहराइयों से सलाम निकलता है। अच्छा, और दिल की गहराइयों से सबके लिए बहुत सारी तो है। ठीक हो गया। तो आपकी जिंदगी में क्या डर है भाईजान? बड़े आप तो हशाश बशाश किस्म के जंगजू टाइप के आदमी लग रहे हैं। क्यों? ऐसे ही नहीं, ऐसे क्यों? आखिर कोई वजह तो होगी। नहीं, आवाज आपकी लग रही है, ऐसे लग रहा है अभी जंग से वापिस आए आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या डर क्या लाइफ में? लाइफ में डर 2 ही डर है। अच्छा, एक तो फनी बताऊंगा और दूसरा सीरियस वाला। अच्छा, फनी बताओ। फनी है कि सर के बाल न गिर जाए। हाय कसम से, ये कौन सा डर बता दिया हमारे सामने इस टाइम पे। इस टाइम पे एयरपोर्ट घूम फिर रहा है। अच्छा, दूसरा सीरियस डर क्या? अच्छा, दूसरा डर ये है कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। अच्छा, वजह से दिल ना दुखे। भाई अब आप फरिश्ता बनना चाह रहे हैं दुनिया में? नहीं, फरिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं माने भाई। हाँ, लेकिन चले, दिल दुख जाता है, दिल जो है वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, आपने मेरा नाम पहले गलत पढ़ा था फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे मैंने नाम ही गलत पढ़ा था। देख, मैं कई दफा कहता हूँ फैजल, मैं कहता हूँ मैं अगर 10वीं पास कर लेता ना। वो तो माने में बहुत ही आसान था ना। मैं गबोल और ग्लोबल में बहुत फर्क है। नहीं, वो गबोल और ग्लोबल में बहुत ज्यादा फर्क है। वो मैं मजाक में पढ़ रहा था, इतनी अंग्रेजी में आंदी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानी द हीरो जनाब, कैसे मिजाज है मानी भाई? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या जिंदगी में डर है आमिर? तुम्हारी आवाज पहचान गया हूँ मैं।
हाय हाय मानी भाई, यही मोहब्बतें जो हैं बस जो आपका तेरी गर्दिशा मोहब्बत कर देती हैं तेरी यार, क्या मोहब्बत की बात वजह है से आपकी, मेरी so मोहब्बतें sweet. अधूरी रह Love गई you. हैं। अच्छा। मानी भाई यार दो डर हैं। एक तो आप इस डर से वाकिफ होंगे, ये जब हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो ऊपर एयर के अंदर एयर पैकेट आ जाता है जिसमें प्लेन एकदम से 200-300 फीट नीचे आती है, तो उस वक्त बड़ा डर लगता है। और ये डर पता नहीं क्यों इतना रच बच गया है। हालांकि होना कुछ नहीं होता है, जाहिर सी बात है, पायलट इतनी कमांड रखता है, ट्रेंड होता है, सब कुछ सही है, इतने जदीद किस्म के प्लेन से, लेकिन फिर भी बस एक डर होता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, क्योंकि आप जानते हो ना कई लोग ज़हनी भी डरपोक होते हैं जी। मैं कहा कई ज़हनी डरपोक भी होते हैं ना। अच्छा वो बात आपकी सही है, दूसरा क्या? लेकिन फिर भी देखिए ना, इतना बड़ा प्लेन है यार, और उसको एक आपका मेरे जैसा छोटा सा इंसान उसको उड़ा रहा है। आमिर जी जी, तफसील हमें पता है। अच्छा, दूसरा डर क्या है? बच्चों को नहीं पता ना यार, आपको तो मैंने पहले ही कहा, आपको तो मालूम है सब। दूसरा डर क्या है? अच्छा, दूसरा डर मानी भाई वो सीरियस है। हमने आपको शायद बताया था कि यार हमने एक स्पेशल बच्चों का सेंटर ज्वाइन किया था, वहाँ बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अच्छा। तो बस एक ये अनजाना सा खौफ रहता है, अल्लाह ना करे उनमें से कोई बच्चा या बच्ची बीमार हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, बस ये एक बहुत शदीद डर लगता है बस। थैंक यू आमिर, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया तुमसे बात करके। लव यू मान भाई, यू आर द हीरो, यू आर द रियली हीरो। आप शादी कब कर रहे हो? बस मैं कराची आ रहा हूँ, तुम तैयारी करो। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी नाम बताइएगा। 101 का बालू साइमा का नाम। नमई कट्टा खोल लिंदी यार ऐस वाली बालू। मानी जी, ओ सॉरी, आतिफ अब्बासी के जुगनू जी। अच्छा, मुझे वैसे किसी चीज से डर नहीं लगता। नहीं दुनिया में तो को डरना चाहिए। उनके मैंने कहना है कि हमने फैसल भाई को अपने साथ पार्टी कार्ड रखे है ना, तो मैंने उन्हें कहना है कि हमें मानी जी की सिक्योरिटी का बहुत डर है, इनका ख्याल रखा गया। फैसल साहब सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे आप? ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है जी, साथ खाना मिलेगा उन्हें। हाँ खाना भी मिलेगा, खाना है मेरे वास्ते भी लेके आंदा जाके बरी माम को। मानी भाई आपको पता है मामू बन के इसको मैंने रखा ही इसलिए कि खुद खा के आप मेरे लिए लेके आ। मानी भाई आपको पता है मामू बन गए। अच्छा, कौन मामू बन गया? आप। अच्छा मैं बन गया हूँ? हाँ, आपकी बहुत अच्छी सी एक है कॉलर अजमल लियाकत और इरफान भाई, आपको याद है? उनके ख्याल में ने बेटी पैदा की है। नहीं, इरफान से भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, चाचू भी बनाऊं मैं लड़की वाली साइड से ही रहती। तू मामा लाजमी बनाना मैंने है, तू चाचा बना। और मेरी तरफ से नूर, महरीन शहजादी, फरीदा से तरमीजी, उस्ना क्या निकल सलाम और आतिफ अब्बासी को कहना है कि जो मेरे कहने पे प्रोग्राम सुने वो आरजे कैसी है उनके बारे में राय दे। इसकी आवाज पे मत जाइएगा, बहुत पुरानी है, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिल चुकी है आपकी। और मेरे भाई कॉल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा। नीलोफर। नीलोफर, नीलोफर क्या डर है जिंदगी में? मेरी जिंदगी में डर है ना, मुझे डर लगता है कि मेरा मोबाइल ना गुम हो जाए। हाय, तो बेटा डिलीट कर देते हैं रात को सब कुछ। अक्लमंद हो जाओ ना, मतलब इतना डरने की क्या जरूरत है? जो कारनामे करते हो रात को डिलीट करके सोया करो। गुम जाए कुछ नहीं होता। को इशारा काफी होता है। नहीं, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, और एक और डर है ना कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। अच्छा, कोई नाराज, ये झूठ वाला डर है, ये कोई डर नहीं होता। मुझे पता है, मैं भी इंसान हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ। अच्छा चलो ठीक हो गया। ये वाला डर जो तुमने मुझे बताया ना, मोबाइल ना गुम जाए, इसकी एहतियात किया करो। इसकी तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। ये लड़की ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह ने शुक्र है। तुसा ठीक हो? हेलो पापियो किथे गयो? हेलो
वो माड़ी भी तो सुनो नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। मैं आपको इमरान कोयटा से बात कर रहा हूँ। कोयटा से बात की है भाईजान, क्या बात है। कोयटा से हमारे लिए कोई मेवा शेवा, कोई ड्राई फ्रूट? क्या करें मानी भाई, आप आ जाओ आपके लिए। नहीं, अब हम तुमसे 2000 का ड्राई फ्रूट के लिए 4000 का पेट्रोल लगा के आएगा यार। कोई बात करो बड़ा करने की। क्यों नहीं मानी भाई? देखो भाईजान, दुनिया में सारे काम ठीक है, हमने दुनिया से मिलना छोड़ दिया जब से पेट्रोल महंगा हुआ है। क्यों अभी तो वापस सस्ता हो गया है। ओ नहीं ओ मेरे भाई, मैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, गाड़ी रखी हुई है, लेकिन गाड़ी में पहले बैठ के आते थे, अब हम धक्का लगा के आते हैं। हम कहते हैं गाड़ी, देखो प्रोटोकॉल होना चाहिए ना बंदे का, गाड़ी होनी चाहिए, हमें धक्का लगा के बंदा आ रहा है। ऐसे ही फैसला। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से मैं आपको 3-4 साल से सिखा रहा हूँ आज, लेकिन आज मैंने कॉल किया, मिल नहीं रहा था। देखो भाई, अब ये वाली बात, बाकी फैन वाली बात हमको अच्छा लगी है, लेकिन बचपन वाली बात हमको अच्छा नहीं लगी है। इतना पुराना नहीं है। 3-4 साल से। अच्छा, 3-4 साल से। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मुझे भी बात करके अच्छा लगा। मैं तो अभी खुद 16 साल का हूँ जी। अच्छा, हाँ, अभी 16 साल का हूँ। 18 अभी मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, चौथी दफा। अच्छा, तो फिर आप मेरे उम्र के हो गया है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी उम्र है। आईडी कार्ड बने ही नहीं अभी मेरा, चौथी दफा। तो जनाब, लोगों की जिंदगी में बड़े डर हैं, लेकिन अभी लोग खुल के नहीं बता रहे। एक लड़की ने बताया जी, मोबाइल ना गुम जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये डर वैसे, ये वाला डर वैसे हर बंदे को ही है, मोबाइल ना गुम भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, ताड़े कान ठीक ने? हेलो, आवाज आ रही है? बोलोगे तो आएगी ना। ते पहन, मैं, मेरा ख्याल है मैं विचू ही निकल के उधर आ जा। मेरे ख्याल कट्ठे बैग गपशप लाई है। करो तो मुल्लू चंगा हो जासी ने जी। हाँ, मुल्लू चंगा हो जासी ने जी। ओए होए होए, कौन लोग हो तुसी? ओए, अस्सलाम वालेकुम। कॉल काट दी थी जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कॉल काट दी थी। इसकी कॉल काट दी मैंने? नहीं नहीं, कैंची आज लाए नहीं मैं। जी, कैंची माल नहीं साल लाई। अच्छा, पड़ी है मुझे। नाम बताइएगा। था वो तो अकेले ही आपने मुका दिया है। क्या चीज? शादी कर लिया आपने? यार बताया नहीं है तुमने। मैंने तो लड्डू भी खा लिए आपके। अच्छा, इन्हें खा भी लेने, बहुत तरीका नहीं है इन्हें। अपनी बेकरी तो खुद ही मतलब बनवा के खा लेने यार। सानू भी दे के जाते तू। एडी वड्डी गुड न्यूज तू दी है मैनू, ते मैनू तेरे को ही पता लगा मेरे भरा। तेरे को ही बरामदगी पानी असी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सदी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। नाम बताइएगा। सलेमान सिंधी फ्रॉम पागर भी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। करते क्या आप? मैं पाकर में। पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है। तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? हमारी जिंदगी में कोई ऐसा खास डर नहीं है। हम तो खुद डराते हैं, तो डरेंगे किससे? हाय हाय, माँ सदके जाए ते अब्बा डसके जाए। गल ने वैसे ठीक की थी फौजी ने। तो इसलिए लोग डराने नहीं करते हैं सर। नहीं, ये बात आप लोगों पे सूट भी करती है। कोई और बोलता तो शायद मैं ना मानता, लेकिन साड़ी आर्मी नहीं डरती है। अब दुनिया देखें, वो कहते हैं ना, जब चांद चमकता है तो दुनिया देखती है। तो आप लोगों के बारे में तो दुनिया कहती है ना, हम तो नहीं कहते। हम अपने मुंह से कहते अच्छे भी नहीं लगते। जाए जाके दुनिया। बस डर अपनों की जुदाई का होता है हर टाइम, बाकी तो अल्लाह की तरफ में कोई डर नहीं होता। अपनों से जुदाई का डर, ये डर एक अच्छा डर है, ये होना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत रहते हैं। ऐसे ही सर, ऐसे ही। ऐसे ये ख्याल रखिएगा, है ठंडा गिलास पानी का पिए, सो जाए। ठीक है, कुछ रहे आप भी, कुछ रहे, ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश इंद्रानिया। महविश, क्या हाल कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मानी भाई आप ठीक हैं? मैं वैसे ही पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फैसल ठीक नहीं होने दे रहा मुझे। क्यों? ये रेवड़ी लेके नहीं आई आपकी? ले आया। इसने नहीं, इसके बेटे ने, अजान ने मुझे रेवड़ी भेजी है। हाँ, मुझे याद था, तो फिर मेरे लिए भी भेजे। नहीं, अजान जो है वो चाचू का दोस्त बन गया, फिट वाला। तो फिर मानी भाई मुझे भी देंगे? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या डर है जिंदगी में? मानी भाई, मैं ना
ख्वाब जो देखते हो ना, वो साथ साथ में बोलती भी हो ना, कहीं तो कैसे होता है। अच्छा, ख्वाब देखते हो बोलती भी हो? हाँ मानी भाई, क्या बात है, ऑटो मशीन है ये। बहुत आते हैं मानी भाई। अच्छा, तो ख्वाब, अगर वो वाले ख्वाब दुनिया सुन ले मानी भाई, मैं आपकी बातें करती रहती हूँ ना, तो एक दफा पापा सो रहे तो मैं पापा मेरे पास सो रहे तो मैं सो ही ना, मैंने कहा मैंने मानी भाई की बातें कर ली। ले भाई, एक कुड़ी ने मैंने घर बदनाम करवाया है। चंगा मानी भाई पापा जाएंगे किसको रात को मानी मानी कह रही थी यार है को। अच्छा, तो ये डर है कि तुम्हारे ख्वाब कोई सुन ना ले? जी मानी भाई, कहीं भी जाऊँ ना तो फिर मैं सोती नहीं हूँ डर डर के। अच्छा, ये तो अकेले जाके मतलब बैठ जाया करो ना, अकेले सोया करो। सोना होता है ना। नहीं, सोने वास्ते मल्ला लाजमी इकट्ठा करना, कल ही सो। मानी भाई किसी के घर जाऊँ फिर तो नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इस लड़की का प्रॉब्लम मैं हल नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही करे तो करे है। थैंक यू है, ख्याल रखना है। आप भी मानी भाई अपना ख्याल रखना। नहीं सही रखना ख्याल। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब सर, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक है? जी बस ठीक है जी। अच्छा सर, वाजिद बात कर रहा हूँ, वाजिद कियानी। वाजिद और साथ कियानी भी है, क्या बात है कियानी साहब, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, तो क्या डर है जिंदगी में? आज मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया है गालिबन। जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल किया है। बड़ी मेहरबानी जनाब। तो डर बताइएगा पहले तो। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जिंदगी में डर क्या है सबसे बड़ा? सर जिंदगी में डर तो कोई रहा ही नहीं है, जो होना था वो तो हो ही चुका है ना। अच्छा, तो सारे डर खत्म ही हो गए सर, आई थिंक सो। अच्छा, जो सबसे मेन जो चीज थी वो हो चुकी है, तो बस उसके बाद अब डर तो अब तो खत्म हो गए डर सर। अच्छा, तो आई थिंक सो कुछ अब तो आई थिंक कुछ बचा ही नहीं है। मेन जो चीज थी वो हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि अब तो कहते हैं ना एक वजह होती है डर की, और जिंदगी में जो आपको मेन जिस चीज की जिस रीजन की वजह से आपको बहुत ज्यादा डर होता है, आप सोचते हो कि यार ये काम कभी हो ही ना जाए, तो वो हो चुका है। तो बस अब आप जानते हैं कि बस उसके बाद कोई चीज ही नहीं बची। अच्छा, वो हुआ क्या? वो बस जिनसे वो असल में हुआ कुछ इस तरह से था कि ये आप इसे यूं कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार में नाकामी का डर था जो हो चुका है बस। ओए ओ भाईजान, शुक्र का कलमा अदा करे, 2 नफल पढ़े, तुन के खाना खाए, घूमे फिरे, म्यूजिक सुने, केड़े चक्कर च पै गए मेरी जान दे टोटे। यही तो सर प्रॉब्लम है ना। असल में ये जो एक तरफा होती है जो मोहब्बत है, यही तो प्रॉब्लम होती है कि आप खाने पीने के रहते हैं। ओ भाईजान झूठ बोलते हैं लोग, एक दफा नहीं होती है। और किसने क्या है, और केड़े शायर ने कह देता है, और केड़ी हदीस लिखी पई है, अल्लाह दे बंदे को नहीं हुंदा एक बारी, फिर हो जाएगा 2-3 बारी ना सुकून नाल राती लम्मियां तान के सो, सुबह उठ दुनिया वेख, तुन के खा, वेख तेनू प्यार होता सर, यही तो मसले। एनर्जी लेवल ठीक कर, तेनू प्यार हो जाएगा फिर, ठीक है? ख्याल रख अपना। कभी कभी बीपी लो होने से भी मोहब्बत नहीं होती ना। शुगर लेवल ठीक रखा करे। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, नाम बताइएगा। हलीमा इमरानियन। हलीमा तुम्हारी जिंदगी में क्या डर है? मानी भाई, हम लड़कियों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा डर है कि हम अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो घर वाले शादी कर देंगे। ऐसा डर हमें भी होना चाहिए। सानू अच्छा, लड़की ना पढ़े तो शादी, लड़का ना पढ़े मैकेनिक बनाओ जी, वर्कशॉप भेज दो सुबह। मतलब ये हम लड़कियां इस वजह से भी पढ़ती नहीं, ये खुला घर वाले शादी ना करते। ये खुला तजाद नहीं है वैसे लड़कों के साथ। मतलब हम भी आप लोगों के चक्कर में ना, जब आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही होती, शादियां हो जाती है, हम भी इसी चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और बाप इधर से पकड़ता जाके वो गड्डी थले तो नाम पुत्र आते सिख चुप करके। हम सोचते हैं हमारी भी शादियां हो जाएंगी। सही है इंशाल्लाह। नहीं, तुम लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, ये कोई डर नहीं है। मानी भाई बस क्या करें। हाँ, ओए हेलो, हर एक की शादी नहीं हो जाती, ये ना सुबह सारी लड़कियां पढ़ाई छोड़ दो। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अक्सर फैमिलीज में हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये ना हो ना ऑन एयर सुन के सारी लड़कियां सुबह कॉलेज जाना छोड़ दे। इनका कोई पता भी नहीं होता ना।
अच्छा मानी भाई सलाम देना दे दो। मैं केड़ा तेनू मुसलमान कीता, दे सलाम। अच्छा नायाब, इमरानिया, रबिया, महवेश, हाँ। इन सबको सलाम। अच्छा। और आपके लिए एक बात, हाँ जी, कि आप छुट्टी ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी जो है ना गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, तो प्लीज आप जो है ना छुट्टी ना किया करें। अच्छा मैं मजा लेता हूँ इस बात का, वो वक्त गुजर चुके हैं। ये किसी ने कहा ना, वो लोगों ने हमें इस्तेमाल किया क्योंकि उनका काम था, हमारा नाम था। यस मानी भाई, वैसे हम भी मतलब इस चीज को सुनते हैं कहीं से, तो मतलब एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऐसी वो कहते हैं ना, जिसके पीछे बात होती है उसमें भी कहीं कोई बात होती है। अच्छा, तो आप में बहुत सारी बातें हैं, शायद इसी वजह से ही जो है ना अच्छा बात होती है। अच्छा हलीमा बच्चे, पता है मसला क्या है? मेरे लिए रेडियो से रिलेटेड सिर्फ ये 4 घंटे होते हैं जिसमें मैं आप लोगों से गप लगाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, आके आप लोगों के लिए प्रोग्राम करता हूँ। अदरवाइज मेरा यहाँ पे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी प्रोड्यूसर जाने, मैं जानूँ, मेरा प्रोग्राम जाने, ये जो फुफियाँ हैं ना FM की इनसे मैं दूर ही रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। ये मतलब ऐसे सवाल वैसे करने नहीं चाहिए, ऑन एयर इंटरनेशनल प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है जी, नाम बताइएगा। मैं रहीला बात कर रही हूँ चकवाल से। वाह वाह राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस आपकी कॉल का इंतजार करते करते बालों में चांदनी आ गई। वाह जी वाह, देख इंतजार किया आपने, क्या बहुत बात। याद रखा आपने। देख लें, बचपन से इंतजार था मुझे इस कॉल का, जब मैं छोटा हुआ करता था। देखें आप हमारे इमोशंस का मजाक उड़ा रही हैं, हंस रही हैं आप। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा, मुझे तो खुशी हो रही है कि आपने इन अल्फाज में मुझे हाय हाय, क्या बात है राहिला। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या डर क्या है जिंदगी में? डर क्या है जिंदगी में? मुझे बूढ़ा होने से डर लगता है। बूढ़ा होने से डर लगता है? ये मेरे सामने जो बंदा बैठा है, ऐसे भी बूढ़ा ये हो चुका है। वैसे मैं भी हो चुकी हूँ। अच्छा हो चुकी है। अच्छा बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो चकवाल वाले तो रेवड़ी शेवड़ी भेजते होते हैं, मैंने सुना है, कुल वाजमात। कोई आपके घर में कोई मूंगफली के खेत शेत हो तो बताइएगा। रेवड़ियाँ और मूंगफली तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है चकवाल। नहीं, अल्लाह का करम चकवाल वालों पे, थोड़ा हमारी तरफ भी करे। सिर्फ चकवाल पे ही अल्लाह का करम है, मतलब ओथे ही खाई जा रहे हो, ओथे ही बनाई जा रहे हो, कोई गल कर। वैसे इस दफा तो मेरे बेड के ऊपर बेतहाशा रेवड़ियाँ, चकवाल की रेवड़ी और कच्ची मूंगफली पड़ी है। मैं वही शुरू में आप कह रहे थे कि जिन्होंने भेजी है कच्ची भेजी है, अब मैं सोच रही थी कि वो पका के बेचे, तो आपने कह रहा था वो दाने निकाल के क्यों दे। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं जी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वो जिन्होंने भेजी है वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी दूर से भी गिफ्ट आते हैं। लेकिन इसका मुझे इंतजार था कि मतलब इतने सालों में ना इतने ज्यादा फैंस है मेरे चकवाल के, मतलब तो शर्म ना आई। थैंक यू सो मच राहिला, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया राहिला। तो खाओ और हमें दुआएं दो। बिल्कुल जी, मसाला बिछाने लगा हूँ, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नाम बताइएगा भाईजान। नवीद बात कर रहा हूँ रजाई से। रजाई से? नाम दोबारा? नवीद। अच्छा नवीद बात कर रहे हो रजाई से, माशाल्लाह। तो रजाई कहाँ पाई जाती है? रजाई बेटा ऊपर पाई जानी जी। तुसा किथे हो? अच्छा मरी। अच्छा नहीं, तुसा इना दोवां ने विच हो, बेडा ने ते रजाई ने। बेडा ते रजाई ने विच। हां बिल्कुल। तक मैं सही लोकेशन गूगल वाले दसने पे मी। ओ बड़ी डाड़ी लोकेशन लोड़ने जी। हां तको सुनाओ फिर कि मरी चो गल बाने हो पे। गल ते मुंह च बाने लेटे मरी गया। अच्छा गल मुंह च बाने, अकलमंद है, बहुत तेज आ। ये जातो का ना जड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या डर है जिंदगी में? जिंदगी में पहला डर तो ये होता है कि जब वो फैली ले तो कोई दोस्त ना आ जाए। हाय यार, आज ये सच्चा वाकया बताने लगा हूँ। आज ना गाड़ी में हमने कोई 100 रुपए की माशाल्लाह मूंगफली ली, ठीक है, और गाड़ी हमने इस्लामाबाद में घुमानी शुरू कर दी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था गाड़ी में बैठा हुआ, और मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए ना मूंगफली निकाल के खा रहा था।
और वो दोनों हाथों से खा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं कहा यार मतलब थोड़ा आसरा रख मेरे पर। अच्छा। हाँ नहीं, मैंने उसे फिर निकाला गाड़ी से, मैं उतर नीचे सारी मूंगफली खा गए। तो मुझे पहला डर तो ये होता है कि कोई मूंगफली जब ले आऊं तो कोई दोस्त ना आ जाए। अच्छा, दूसरा डर ये होता है कि मेरी बकरी जो बस पड़ोसियों के खेत में न चली जाए। ध्यान करना कि रोड पे ना चली जाए। और रोड पे मर जाती है ना, वो पड़ोसियों के खेत पे जाती है तो वहाँ इज्जत मार देते हैं। अपना ख्याल रखो है। सही हो क्या रखना ख्याल, ऐसा ना हो ना रखो है ना जी। रात रजाई ते दिहाड़ी चूल्हे पर ठीक हो गया। ख्याल रखो है मरी वाले जड़े ना चूल्हे तो बगैर कितने जा सन, जो हालत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट। शुमाइला ने सियालकोट से बात की है। शुमाइला वेलकम टू द शो। क्यों आई हैं आप? शुक्रिया बहुत आपसे बात करने के लिए। मोहब्बत है आपकी 101 के साथ। हाँ जी बिल्कुल, और आपके साथ भी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ क्या डर है? वैसे धुंध पड़ी है? हाँ जी पड़ रही है। धुंध पड़ रही है। अच्छा, तो रात को क्या विजिबिलिटी है वहाँ पे? अगर बंदा जो है सियालकोट की तरफ मुंह करे तो आ सकता है? 0 व्यू है। हैं? 0 व्यू है। अच्छा, 0 विजिबिलिटी है जी। और जो लोग ड्राइव करते हो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तुसी पागल हो सारे। क्यों निकले हो? तुहानू किन्ने क्या निकलो। अच्छा, तो क्या डर है जिंदगी में? मैंने कहा जिंदगी में डर। छापा बढ़ गया लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरिया अली बात कर रही हूँ वाकई से। हुरिया अली ने वाकई से कॉल की है। हुरिया वेलकम टू द शो। कैसी हो? ठीक है, आप कैसे? मैं वैसे ही पुराना। बदले नहीं आप? नहीं, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम्हारी कॉल का इंतजार था। अभी बदल जाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही ठीक है। ऐसे ही ठीक है। हाँ ऐसे ही ठीक है आप। अच्छा, तो डर क्या है जिंदगी में? क्या हुआ? जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? ऐसा सुनते हुए किसी की कॉल ना आ जाए। हैं? रेडियो सुनते हुए किसी की कॉल ना आ जाए। हाय, ऐसा? हाउ स्वीट। अगर ये तुमने लफ्ज किसी लड़की के शो में कहे होते तो लड़की कहती हाउ स्वीट। अच्छा, लड़कियों का एक अपना ही अंदाज होता है। हाँ माँ सदके। अच्छा, माँ तो ऐसे ही होती है ना जैसे वो सदके जाने के लिए बैठी हुई है। अच्छा, तो तुम्हारा डर ये है कि रेडियो जब मैं सुन रही होती हूँ तो बीच में किसी की कॉल ना आ जाए। हाँ, मेरी भी कॉल आती है तो वो भी काफी लंबी कॉल कहते हैं। जल्दी किसी की कॉल है लंबी हो जाती है तो लोगों को लिमिट में रखते हैं ना। तुमने इतना फ्रैंक क्यों किया लोगों को जो लंबी कॉल करे? अब जिसमें मेरा क्या कसूर है, वो करते हैं तो फिर कभी कभार तो करते हैं। लोगों की मोहब्बत है ना, फिर फैन है लोग तुम्हारे। क्या पता? इसे खुद नहीं पता। ये बात है, मैंने काफी दिनों बाद आपको सुन रही हूँ तो मैंने कहा तुम्हें आज कॉल करती हूँ। आज काफी दिनों बाद कर रही हूँ। सुनती रहा करो, बूढ़ी हो जाओगी। अरसे से सुन रही हो। अरसे से कॉल सुन रही हूँ, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ आपको सुनते हैं। अच्छा, नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। दिल पे लेगी मेरी बात को, बुढ़ापे वाली बात को नहीं। इसे डर है बूढ़ा होने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं है डर? नहीं, बुढ़ापे का डर। अगर हुरिया तुम सुबह उठो और बाल जो है वाइट हो चुके हो, बुढ़ापा आ चुका हो, कैसा फील करोगे? वो भी वाइट है, पैदाइशी वाइट है। अच्छा, पैदाइशी वाइट है। एडी तू गोरी। एडी तू गोरी है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। हुरिया ख्याल रखना है अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पक्का, पहले वादा करो, पक्का वादा करो। तुम ख्याल रखोगी अपना? ठीक है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले वादा करो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। खैर, शुगर मेला तो चलता रहेगा। रात 1:10 हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैनेजर कैसे हैं? वैसे ही खूबसूरत, हैंडसम। माशाल्लाह। नाम बताइएगा। नायाब इमरानी बात कर रहे हैं रावलपिंडी। नायाब भी पहुंच गई है। नायाब खूब नायाब बंदी है। किस चीज का डर है जिंदगी में नायाब? मानी जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाए ना, फिर उन्हें एक ही डर होता है, शादी का।
जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाए उन्हें एक ही डर होता है शादी का। हाँ यार जी। अच्छा, इन लड़कियों को ना अकेले बैठ के ना बातें करते हुए सुन लो आप लोग, इनको रेडियो पे मत सुनो ये जो कहानियां सुना रही हैं अकेले में। नहीं यार नहीं काश मानी भाई, दिसंबर फिर गुजर गया, मेरी शादी नहीं हुई। अल्लाह मानी भाई तो तुमसे ऐसा नहीं है। मैं अभी मतलब कुछ मंथ पहले मेरे रिजल्ट आया मैट्रिक का, तो एग्जाम्स हुए, तो जो मतलब सब पूछे कब रिजल्ट आएगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदो क्या मसला क्या आप लोगों को, तो बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आया। तो थोड़ा रोटी थोड़ी, असल में ना जब लड़कियां घर में ज्यादा रोटी खाना शुरू कर देती हैं ना, मतलब 5-5 6-6 रोटियां, तो फिर घर वाले कहते हैं अगले घर कड्डो इन्होंने, मतलब नहीं मानी भाई, घर वाले नहीं, दूसरे घर वाले ना। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, तो बड़ी मुश्किल से एडमिशन लिया आगे कॉलेज में। यार इसे शादी का बहुत डर है इस लड़की को। बहुत ज्यादा मानी भाई, कसम से इतनी डर लगता है ना, बस मैं कहती शादी बर्बाद। नहीं बेटा, आपको शादी के बारे में गलत डिटेल पता है, शादी से डरने की जरूरत नहीं है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे। जी वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा। शुमाइला अगेन, सॉरी कॉल कट गई थी। शुमाइला छापा पड़ गया था लगता है। नहीं, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, डर किस चीज का है? लाइफ में 3 ही डर रहे हैं हमेशा से। पहले नंबर पे पेरेंट्स को खोने का डर, वो फेस कर लिया लाइफ में, दोनों ही नहीं रहे। और सेकंड हाइट से डर लगती है। और थर्ड नंबर पे एक फ्यूचर के हवाले से कि लाइफ में अगर कोई हाथ थामे तो वो हमेशा के लिए थामे, जिंदगी की राह में अकेला ना छोड़ जाए। चले, ये तो किस्मत मुकद्दर है, बस अपने 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 मुकद्दर के लिए दुआ किया करो, किस्मत के लिए दुआ किया करो। हाँ जी, वो करते हैं। अच्छा, लोग लोगों से कहते हैं दुआ कर दिया करें, नहीं खुद भी किया करें खुद के लिए दुआ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और प्रोग्राम बहुत अच्छा, निशा की तरह तमाम दोस्तों को, पाक आर्मी को सलाम, और अजमत को और भाई अरफान को बहुत मुबारक हो, बेटी की अल्लाह ताला नेक नसीब करे। खैर मुबारक। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। मानी भाई हनी चूचा। हनी चूचा, यार बहुत दिमाग काम करता है भाई तेरा। जी मानी भाई, ओसामा शेख बात कर रहा हूँ, बेसिक फ्रॉम खरान, नहीं बेसिक रहने वाला तो अहमदाबाद का हूँ, ड्यूटी खरान में, पर आज को आया हूँ। क्या बात है भाई, ये कोई जाती जेट रखा हुआ है या पैदल निकलते हो? ना 11 नंबर। अच्छा 11 नंबर, पैदल ही, ठीक है मानी भाई। अच्छा मानी भाई, 1 घंटे से कॉल पे आ रहा हूँ, और अपने दोस्त साथ में मेरे साथ आज एक और ओसामा भी बैठा हुआ है, उसे भी आपके शो सुना रहा हूँ। अच्छा, और खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ। नहीं मजा आ रहा है फिर? मजा आ रहा है फिर? बहुत ही ज्यादा। अच्छा करो, सारी बातों में से मजा उसका आया था ना कि मुझे मेरे मोबाइल के खो जाने का डर है। जी मानी भाई। और मानी भाई, अभी जो है -3 में आपका जो है शो सुन रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। हाय, उन हवाओं में मेरी आवाज कैसे लग रही होगी? बहुत ही खूबसूरत। मानी भाई, हम लोगों को तो डर तो किसी चीज का ही नहीं है, देखो, क्योंकि आर्मी वालों को डर किसी चीज का नहीं होता, बस सिर्फ जिंदगी में एक डर है कि मेरे वालिदैन मुझसे पहले न चले जाएं। हमें होता है कि हमें शहादत नसीब हो, सब कुछ हो, पर मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरे वालिदैन जो हैं मुझसे पहले न चले जाएं। अच्छा, वैसे ये बात ना सच है। अगर मतलब मैं भी कह रहा था, मेरी भी जिंदगी में डर था, सबसे बड़ा डर ये था। मतलब मैं ना कभी भी मुड़ के जिंदगी में देखता था ना, अपने काम में था, अपना फ्यूचर बना रहा था, अपनी फील्ड के अंदर बड़ा काम कर रहा था, लेकिन जब मेरी अम्मा बीमार थी, मेरे अब्बा बीमार थे, जब वो दुनिया से गए, तो मतलब हर रोज ना एक दिल को धचका होता था कि यार घर, मतलब अल्लाह करे ठीक हो, अल्लाह करे। फोन आता था घर से, अल्लाह, मतलब एक इतना वो एक हवा बना हुआ था ना वो सारे का सारा। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो चले गए और वो डर भी खत्म हो गया। जी मानी भाई, बस यही डर लगता है कि देखें, मैं उनका जो है जाना बर्दाश्त कर सकता हूँ, और वो मेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं सल्यूट करता हूँ उन माँ बाप को जो, मतलब जिनके बेटे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस टाइम खड़े हैं, उन्हें कोई नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि जब लोग जाते हैं, हमारे सामने शहीद हो जाते हैं। तो सॉरी मनी भाई। यार ये तो जज्बा है ना, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम आप पे
गरूर करते हैं, गर्व करते हैं, आप लोगों से मोहब्बत है पूरे पाकिस्तान को। यही वो जज्बा है जो आप लोगों को अलग करता है, जो आप लोगों को जो है ना यूनिक बनाता है। जी मैंने बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। इमोशनल, मैं एक दिन लाइव कॉल पे इमोशनल हो गया भाई। सियाचिन से कॉल आ गई और वहाँ पे लोग किस तरह सुन रहे थे प्रोग्राम बैठ के, किस तरह उन्होंने कॉल मिलाई, किस तरह वो बात कर रहे थे इकट्ठे बैठ के, और वो मतलब कितनी ठंड के अंदर 17 बंदे उस टाइम पे इकट्ठे बैठे हुए थे और 2 दफा उन्होंने कॉल की थी। एग्जैक्टली, याद है आपको? मैं आपका एक शो, आपकी एक बात जो है वो मिस नहीं करता, क्योंकि मेरी जो है ना याददाश्त वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और आपने कहा था कि उस्मान भाई ने उन्हें टी ऑफर की थी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे ये आईडी किसने बना के दी थी? मनी भाई वो ब्लॉक हो गई थी और ये मैंने खुद ही फिर बनाई है। क्या खूबसूरत नाम रखा है, हनी चूजा है, मीठा चूजा। लव यू मनी भाई। जीते रहो, जीते रहो। सो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं और अगली कॉल किसकी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। अरीबा अब्बासी बात कर रही हूँ मरी से। अरीबा अब्बासी? हाँ जी। अच्छा अब्बासी हैं आप, मैं समझा बासी। नहीं, अब्बासी। अच्छा अब्बासी, ये तो कौम है। मैंने कहा अरीबा बासी, पुरानी अरीबा। मुसी अरीबा। अच्छा, तो अरीबा क्या डर है जिंदगी में? डर तो ये है कि मरने के बाद मोबाइल किसके हाथ में आएगा। हाय। अच्छा, मरने के बाद मोबाइल किसके हाथ में आएगा? हाँ जी। यार ये वैसे मैंने आज तक नहीं सोचा। सुबह का इंतजाम तो मैं करके सोता हूँ। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? लोग बोलेंगे यार बंदा तो बहुत अच्छा था। नहीं मतलब हालात ऐसे थे। ओए होए होए होए, मतलब शराब यार, इसका कोई हल करना पड़ेगा भाईजान। सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं सोचते हैं दोनों मिलके। ये डर तो मुझे तुमने अभी डाल दिया है। अपना कैसी है? बस जी अल्लाह का शुक्र, एवन मजे में। बस मरी से को मुफ्त की दावत चाहता हूँ मैं, को मरी वाले मुफ्त में दावत देना, हम लोग जाएं, बारबेक्यू करें, ऐसे घूमे फिरे हैं पूरा मरी। आला ला ला आला ला ला मची हो मरी के अंदर। वैसे भी आजकल बर्फ पड़ी हुई है इतना। नहीं कसम से, ये तो खैर ये मैंने मजाक किया है, इसके ऊपर कुछ सीरियस ना हो जाना। बहुत सारे मरी वाले जो है ना सीरियस हो जाते हैं। भाईजान एडी ठंड है। नहीं एडी ठंड है पायन, मैं कमरे से नहीं निकलना। अच्छा जाते हैं, अभी कुछ इंतजाम करेगा एरोप्लेन वगैरह भेजे आपके लिए? नहीं भेज दो। अगर कुछ जहाज वगैरह है घर में खड़ा तो भेज दो। ठीक है मानी भाई, शो के बाद इंशाल्लाह ठीक हो। वैसे आप सारे अब्बासी मिलके जहाज ले सकते हैं। आप 10-10 रुपए ने अब्बासी ने 10-10 रुपए पान ने जहाज आ जाता है। आप ही डाई फिर धागा बन के कदे है अब्बासी लेके जा रहा है, कदे वो अब्बासी लेके। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अरीबा अब्बासी दीजिए हमारे साथ, मरी से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अगला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। बजी इमरान अली मानी साहब, मैं हूँ सैयद फैसल शाह तिरमिदी पेशावर से। ओ शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, अल्लाह का फजल। शाह साहब आपने आगे 16 चांद लगा दिए। बस ये आपकी मोहब्बत है सर, आप तो आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं जब आप माशाल्लाह हमारे जो पाक आर्मी के जवान हैं इनके लिए जो तराना लगाते हैं, कौमी नगमा लगाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। सर आपने कॉल की है, मेरा दिल गार्डन हो गया है। ऐसे बीच में फूल खिले, आए हाय। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से आपको खुश रखे हमेशा। तो बताएं आपकी जिंदगी में डर क्या है? बस ये ताजा तरीन एक डर है, छोटा सा। हाँ। बाकी तो डर हमारी जिंदगी में नहीं है। ये जब काल मिला रहे होते हैं तो ये जो बात होती है इतनी दफा मिलाते हैं कि वो बात न भूल जाए। अच्छा, ये वैसे ये मसला तो शुरू से ही है। अक्सर वो काल मिल रही होती है ना, 200 मरतबा, 150 मरतबा, 100 मरतबा, 120 मरतबा कम से कम मिलती है यार। तब जाके किधर वो भी इच्छा में होता है कि अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात भूल जाती है। शाह साहब अल्लाह आपको खुश रखे, इतनी सर्दी में आपने कॉल की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और उनका कहना है कि मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी,
उजूमुन कातिलुन इंदल किताली। ए मेरे मुरीद, न घबरा न डर हो, बेबाक हो जा, बेशक मैं तेरे दुश्मन को कत्ल करने वाला हूँ। क्या बात। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे सर। शाह साहब बहुत शुक्रिया। और ढेर सारी दुआएं सब तमाम दोस्तों के लिए। पाक आर्मी जिंदाबाद। जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। शफीक अब्बासी बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। शफीक अब्बासी साहब। अब्बासी, एक और अब्बासी साहब आ गए हमारे पास। अब्बासी साहब, मैंने अभी मशवरा दिया है कि इतने अब्बासी हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह, सारे अगर 10-10 रुपए भी दे तो एक जहाज आ जाता है। जी जी, ऐसे ही है। नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं है। इतने ज्यादा नहीं है? ना करें जी अब्बासी साहब, ना अब्बासी साहब, मेरी गिनती ठीक है जी। नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। चलो 2 पार ही ले आएंगे ना, गाड़ी पे लगा लेंगे। हाँ, ये बात है। सुनाए, क्या जिंदगी में डर है आपके? सर जी, जिंदगी में डर ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद ये ना हो कि खताएं ज्यादा हो जाएं और नेकियां कम हो जाएं, बस ये डर। जिसको ये डर है ना, उसकी कभी भी खताएं ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसे इस चीज का डर है। ये बात तो है। और जिसे इस चीज का डर नहीं है ना, जी जी, वो जितना मर्जी कामयाब कह ले खुद को, जिसके अंदर ये वाला डर नहीं है ना, वो समझ लो वो बेकार जिंदगी गुजार रहा है। जिसके पास ये डर है ना कि आगे जाके कहीं खताएं ज्यादा ना हो जाएं और अच्छाइयां कम ना हो जाएं, तो वो कुछ भी कर ले, इतना वो अच्छा रहेगा कि उसकी पूरी जिंदगी आप खंगाल के देख ले, वो उसकी अच्छाइयां ज्यादा होंगी, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। जी जी, ऐसे ही जी, ऐसे ही है। अब्बासी साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर, सब सुनने वालों को बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या है मनी भाई? अल्लाह ना शुक्र है, पापे हो तुसा ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, नवीद बासी बात कर रहा हूँ। तुसा भी बासी हो तको ना, मैं क्या ना इतने बासी ये बाबा जी 10-10 रुपए इकट्ठे करन ते जहाज की नहीं सकने। और मैं पहले फोन की थी पर मुझे एक नवा डर पे गया। के डर? और रिबा वैसी कॉल की थी, बिल्कुल माड़ी पड़ोसी है, मैं कोई पेन कॉल करे ना वे कोई नवी गल ना पाई सटे ना। नहीं, ए पर्दे रखा करो बस एक दूसरे ने। अल्लाह, थैंक यू नवीद। एक बारी कॉल सुनना यार, मैं प्रोग्राम में 2 बारी नहीं, इतने लोग कॉल करने ना, क्या करिए होना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। सदाम अब्बासी। तो ये कह रहे सी भाई मेरा अब्बासी काटने एक कट्ठियां 4 कॉल। अरे अब्बासी इकट्ठे हो गए, अब्बासी सारे इकट्ठे हो गए ने। ये अब्बासी नु नींद नहीं आंदी, मेरा ख्याल है वासी भी नहीं आंदी। और इसके साथ ही सदाम अब्बासी का बैलेंस खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, नाम बताइएगा। वाजिद महमूद। वाजिद महमूद, कहाँ से बात कर रहे हैं? केलम से। मुंह से बात कर रहे हो यार? चलो वो तो है, लेकिन शहर का बता है। नहीं, शहर मैंने पूछा ही नहीं है वाजिद। मैंने पूछा कहाँ से बात कर रहे हो। सवाल देखो मेरा। अच्छा, तो वाजिद क्या डर है जिंदगी में? मानी भाई, और तो डर कोई नहीं है, लेकिन जब किसी का जनाजा सुनने जाए ना, तो जब कब्र में उतारे और मैयत को उतार रहे होते हैं, तो दिल में यही हालात है, आज ये चला गया तो कल जब हम जाएंगे तो कब्र में हमारे साथ क्या माजरा पेश आएगा। ये सोच के बंदा डर जाता यार। ये तो सबसे बड़ी सोच है ना। मैं तो ध्यान भी इसी तरफ लगाने के लिए आज का ये प्रोग्राम किया है कि यार जिंदगी में डर तो हमारे पास बड़े होते हैं। शादी नहीं होगी तो क्या होगा, डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ये चीजें तो फर्जी हैं, वक्ती हैं, लेकिन जो अटल है, जो कि हमेशा रहने वाली जिंदगी है, उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए भी डर तो तब भी माफी की कोई ना कोई गुंजाइश बनती है। अगर डर ही नहीं है, सोचे ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो फिर लितर पड़ने है ना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे गुजारिश है। जी जी, अगर आपके पास तारक अजीज साहब की कोई शायरी हो तो वो आज शामिल कीजिए प्लीज। चले, जरूर ख्याल रखिएगा आप। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, नाम बताइएगा। सर सुलेमान हो सर, गाल जल्दी आप मजाक की तरफ ले जाते हो, गाल तो जल्दी कट गए। अच्छा,
तो यही हमें तो डर यही है कि जब पड़ोसियों से हम सवाल करेंगे तो वो हमें जवाब दे पाएंगे या नहीं, बस यही हमें डर होता है। ठीक हो गया, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखें जी, लोग अपनी बात कंप्लीट करने के लिए भी वापस आते हैं। कई लोगों को इतना क्रेज होता है इस चीज का कि हमारी बात अधूरी ना रह जाए। सो ये बात मुकम्मल करने आए थे। अगले कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे कि वो भाईजान कौन सा डर लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए भाई। अल्लाह का शुक्र है जी, नाम बताइएगा। इसरार अब्बासी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अब्बासी साहब, जिन्हें अब्बासी मेरे प्रोग्राम च आ गए ने, पंजाब जा पाओ तो अपना जहाज लवो यार। हाँ शायद खकान अब्बासी और चलने ने ना सर जी उन्होंने तो पक्के चलने ने ना। मैं ता कहना पिया कोई मरी भी खिलारो ताकि बंदा को मेहमान अचना तो बंदा ऐसे इस्लामाबाद चाहिए कि नहीं जुलना, मतलब सर तो समझते जान भी हाजिर है, जहाज की चीज है। क्या बात है, अब्बासियों से तो मोहब्बत है ना मेरी। अच्छा ये बात ना आज ऑन एयर इंटरनेशनल प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब मैंने मॉर्निंग शो किया करता था, जब मैं दोपहर के प्रोग्राम किया करता था, जब मैं शाम के प्रोग्राम किया करता था, तो जो टॉप की लिसनरशिप होती थी वो एबटाबाद, मरी, कश्मीर में अब्बासियों की होती थी। और आज अगर मानी अगर इमरान अली मानी है तो इनकी मोहब्बत शामिल है। अब्बासी तो फिर जब पीछे हो तो फिर बंदा जो है ना वो हुकूमत ही करता है। अब्बासियां हुकूमत की थी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, मैं मोहम्मद इमरान सचिन से बात कर रहा हूँ। जनाब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सियाचिन आपने सुन लिया फिर मेरी बात को कि सियाचिन वालों की कॉल आई थी है? जी आई थी, आती रहती है। हम तो कोशिश करते रहते हैं। वैसे आपका प्रोग्राम में कॉल मिलाना और यहाँ केटू से ठक्कर लगाना, ये दोनों एक ही काम है। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग याद करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आप लोगों ने याद किया है। नहीं, ये आपका बड़ा फन है मानी भाई। आपका शो इतना अच्छा है कि आप मुतासिर करते हैं, फिर जी चाहते कि कॉल ही करें और मेरी बात हो जाए। जीते रहे। तो कैसा मतलब सर्दी तो इंतहा की है इस टाइम पे ना वहाँ पे। सर्दी तो इंतहा की है, -60 को भी क्रॉस कर चुकी है। और मैं इस चीज से डरता हूँ आजकल के उस्मान भाई जो है हमारे लंदन से यहाँ सचिन तक चाय कैसे पहुँचाएंगे। उस्मान साहब लंदन में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस टाइम पे, और ये भाईजान जो है ना सियाचिन वालों से आपने वादा किया था चाय पहुंचाने का, और जाके तो पैदल दे के आनी है। मुझे डर भी है ना कि अभी -56-7 पे चल रहे, तो ये लंदन से आके कहीं पहुंच भी जाएंगे या नहीं 6 समय, तो या अल्लाह खैर। और जो दूसरा डर होता है मुझे, ये केटू पहाड़ से काफी डर लगता है। मेरे सामने तो मैं कहता हूँ कि ये लोग पता नहीं कैसे सर करते हैं हमारे। इनका बड़ा फन होता है ये जो बात के यहाँ जो है ना बाहर के लोग सर करते हैं। हमारे अपने भी कुछ पहले 17 लेने दूसरे भी हैं करते हैं, आते भी हैं बाहर वाले, लेकिन हमारे अपने नहीं आते, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डर लगता। तो अभी इस टाइम पे केटू आपके सामने है? जी केटू बिल्कुल सामने। क्या बात है यार कि कभी आके ट्राई मतलब ना करें, कभी आके जरा केटू को देख तो लें आप मानी भाई। मैं चाहता हूँ कि आप आ जाएं कभी। इंशाल्लाह जी, इस दफा गर्मियों में मैं केटू बेस कैंप जाऊंगा। मैं इस दफा पक्का प्लान किया हुआ है। इस दफा मैंने घूमने के लिए आना है। घूमने के एक जगह पे खड़ा होकर घूमूंगा, पेट्रोल महंगा है। कोशिश करेंगे कि मुलाकात फिर आपसे हो जाए। जरूर इंशाल्लाह वहाँ आऊंगा तो फिर अपने भाइयों से मुलाकात भी होगी। और जो तीसरा आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा मानी भाई, जो तीसरा मुझे डर होता है ना, ये जो हमारे नौजवान किस्म के लोग हैं काफी तालीम याफ्ता हैं, सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती ये क्यों करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, उन्हें बुखार होता है, पता नहीं क्या होता है। मुझसे बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। वो किसी ने कहा ना, जब भी आप तालीम में और इल्म में फर्क होता है थोड़ा सा। तालीम आप जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी, मदरसा, कॉलेज इनसे हासिल करते हैं, और इल्म जो है वो खुदादाद सलाहियत होती है। तो इन लोगों के पास तालीम तो मौजूद है लेकिन इल्म नहीं है, इसलिए वो खाली बर्तन है, खड़कते रहते हैं, कुछ भी जो दिल में आता है बोल देते हैं। कभी भी आपने भरे बंदे को या किसी बड़े बंदे को और बड़े बंदे को फजूल में बोलते हुए नहीं देखा होगा। बस मैं तो कहता हूँ चलो रहने देना चाहिए इनको, लेकिन कोशिश करें। कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता है, ना ही करें। मैं समझता हूँ बेहतर है। वही से इसी चीजों पे तनकीद कर रहे होते हैं मानी भाई, हर बात में दुख नहीं होती। थैंक यू सो मच। आपने सियाचिन से कॉल किया। जितने भी बाकी मेरे भाई वहाँ मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आनी भी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। क्यों आप ठीक ठाक है? वजह? बस मानी भाई ऐसे ही। यार ऐसे तो ना किया करो ना। तो आप भी ठीक है? अब ये मत कहना मैं निकाह बासी हूँ। ठीक है यार तुसी सारे मैनू 50,000 रुपए जमा कराओ, तो जहाज मैं लेके नहीं मानी भाई, मैं ये बात कहने के लिए हूँ, वो सारे पैसे इकट्ठे करके मुझे दे दें तो मैं जहाज लेके आ जाऊंगा प्लास्टिक का। नहीं नहीं, तू किस चक्कर में भाई? ये मैं लेके निकलने के चक्कर में हूँ सबसे। नहीं मानी भाई, मैं कागज वाला बना के उनको दूंगा, मैं बना भी लेता हूँ। देख तू अबासी है मेरे भाई, बात सुन मेरा असिस्टेंट बन जा, ठीक है? बाद में 25% दूंगा बीच में से। ठीक हो गया, डील डन होगी। नहीं 25% आपको मैं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आधा 50-50 दोनों भाई हैं वैसे भी तो। नहीं वो सदाम अब्बासी के साथ मैं डील बना लूंगा, ख्याल रखो अपना। नहीं अच्छा तो नहीं मानी भी, अच्छा चले आप रख लेते हैं, आप 60 कर ले, मैं 40 कर रही हूँ। नहीं डील बननी नहीं है भाई तेरी मेरी। नहीं मानी बन जाएगी, थोड़ा सा कर लेते ना। पहले 25% ऑफर थी, अब 20 पे आ गया हूँ मैं। चलें ठीक, नहीं पर 20 नहीं बहुत कम हो कि मानी भी चले कोई 35 कर ले, थोड़ा सा मामला में कहा लेते हैं। थोड़ा सा और बोला मैं 15% पे आ जाऊंगा। नहीं मानी भी ठीक है। फिर बोला 10%। नहीं मानी मुझे मंजूर है 5%। चुप कर, बिल्कुल चुप। मानी भाई ये तो गलती है कि मैं चुप नहीं रहता ना। अच्छा डर किस चीज का है? मानी भाई सबसे पहला डर तो अपनी मामा को खोने का। पापा को तो खो चुका हूँ, पर अगर मामा मतलब बीमार रहती है तो उनका डर रहता है। उससे बड़ा डर है अल्लाह का। और एक और जो डर है कि आप कभी रेडियो छोड़ के ना जाना मानी भाई। पता है क्यों? क्योंकि आपको मैं नहीं सुनता, आपको पाकिस्तानी फौज सुनती है, पाकिस्तान के नौजवान सुनते हैं जिनके पास छोटा मोबाइल होता है। मैं आपको बताऊँ, मेरे भाई भी आर्मी में होते ना, तो वो बोलते हैं यार कि जब आप ना कहीं पे बैठे होते हो ना, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपके पास एक छोटा मोबाइल होता है, जब आप रेडियो ऑन करते हो तो अपने पाकिस्तानी किसी भी आरजे का सुनते हो ना, आप उसकी वॉइस भी सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मानी भाई आपको तो दुनिया सुनती है, देन वो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान आपको सुन रहे होते हैं। और कोई सुने तो सैल्यूट भी है। नहीं और कोई सुने ना सुने, अब्बासी बहुत सुन रहे हैं। मानी भी ऐसी बात है। और लड़कियों के मेकअप से भी थोड़ा थोड़ा डर डरता है। नहीं लड़कियों के मेकअप पे ना मैंने प्रोग्राम करना है पूरे का पूरा। ठीक हो गया मानी भाई, ओके अपना बहुत सा ख्याल रखना और दो मुझे याद रखना। यार इतनी बड़ी ज्यादती हम लड़कों के साथ, मतलब इतनी बड़ी ज्यादती। ये मेकअप जो है ये मर्दों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, इसका बाइकआउट किया जाए पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम करना है। सजाद साहब लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बैन लगना चाहिए पाकिस्तान में, ये लड़कों के खिलाफ साजिश है। नहीं है सर? ठीक लगता है मेकअप सर? अब आप कह सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। इसरार अब्बासी मानी भाई, कॉल ड्रॉप हो गई थी यार। इसरार अब्बासी किन्ने ओए ये लगता है आज लोगों ने अपने नाम वाला अब्बासी एवं ही ला लिया लगता है। हाँ, नहीं सर मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा डर किस चीज का? सर डर सिर्फ एक ही है बस, मम्मा एक बस उनके खोने का, बस वो कोई डर नहीं है। यार ये डर तब तक लगा रहेगा, ये डर है ही जब तक मम्मा है ना, ये डर है। हम इस डर से गुजर चुके हैं, मुझे पता है। इंसान के पास इस डर का कोई हल ही नहीं है, इलाज ही नहीं है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि फादर तो नहीं, बस मम्मा है बस, तो उन्हीं का ही एक डर रहता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अब हम चलेंगे महफिल की जानिब, और जितने लोग अपने गले शले साफ कर लें जरा। इश्क में राहतें कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहतें कम ज्यादा खसारे देखे,
और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया मानी, तावीज भी सारे देखे। एक नया शेर आप सबकी नजर, और खासकर सजा साहब आपकी नजर। इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे, दिल की बाजी हारा हूँ दर्द मिला है सहने दो, दिल की बाजी हारा हूँ दर्द मिला है सहने दो। इश्क तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुम मोहब्बत की बात रहने दो। नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार। और बस में होता तो ऐसी सजा देता तुझे, हाँ बस में होता तो ऐसी सजा देता तुझे, लिखता और लिख के मिटा देता तुझे। तू भी जान जाता टूट कर बिखरने का दर्द मानी, तू भी जान जाता टूट कर बिखरने का दर्द मानी, आंसू बना के जो पलकों से गिरा देता तुझे। वो है ना कि लिखता हूं हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूं, लिखता हूं हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूं। लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। अखियां किसे नल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना बड़ा औखा होंदा है। अखियां किसे नल लाना बड़ा सौखा होंदा है, कहा ना था मत तराश मुझे, कहा ना था मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे। और कुछ वक्त सब बांट कर काट लेते हैं, कुछ वक्त सभी बांट कर काट लेते हैं, मेरे दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। और वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। और प्यार मोहब्बत इश्क जनू सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जनू सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, आओ कि इन उन्वां पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ कि वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। की दम दा परोसाया। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर ज़र्ब लगाऊं मैं। छड़ झगड़े ते करिए। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, आओ कि मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे,
किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे नहीं पलदा कोई हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कमजरफों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूं मैं। और वफा को बेवफाई से जाना मैंने, वफा को बेवफाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूं मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूं मैं। अखियां किसे नल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना बड़ा औखा होंदा है। अखियां किसे नल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना बड़ा औखा होंदा है। आ रज रज करिए प्यार हो, आ रज रज करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा परोसा या दम आवे ना आवे। अच्छा, वो मेरी आंख में तिल का निशान है ना, मेरी आंख में तिल है, उस पे एक शेर लिखा था मैंने कि वो अपना है मैं ये जानता हूं, वो अपना है मैं ये जानता हूं, फिर उसके खोने का इम्कान क्यों है। वो बेवफा तो हरगिज नहीं लगता मानी, मगर उसकी आंख में वो निशान क्यों है। की दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे की दम दा परोसा यार, दम आवे। एक आखिरी गजल और उसके बाद आप लोगों की कुछ कॉल्स अगले 10 मिनट के लिए। वो है कि कल शब मैं वो और हमजाद, कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। किसे नू की और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे इश्क। अच्छा जी, जितने भी कॉलर्स अभी मेरे साथ आएंगे, आज हम वो अदब वाली मतलब महफिल लूटने वाला कोई सीन नहीं है। आज हम आपसे सिर्फ 2 या 4 लाइन तक, मतलब 4 लाइन का कुछ शेर लेके आइएगा, गजल के कुछ 2 मिसरे ले आइएगा, लेकिन पूरी गजल कोई नहीं लेके आएगा। और ना मैं आपको, अगर आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉल्स को हम शामिल करेंगे। सो 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर है, 051 एरिया कोड, पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। अगर इसके अलावा यहाँ कॉल नहीं मिलेगी तो 051-920-2540, यहाँ से भी आपकी कॉल्स को मैं इंटरटेन करूंगा। और देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कॉलर, अदबी कॉलर कौन है जी। मेरे में वैसे बेअदब कॉलर बड़े आते हैं, लेकिन अदबी कॉलर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा।
मनी भाई, उसामा शेख वंस अगेन। पोइट्री की महफिल है और हम ना आए, सुनाए फिर। मनी भाई, जवानी हुस्न मैखाने लबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अक्सर बाजार बिकते हैं। वाह। शराफत, ज़र्फ, हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत। शराफत, ज़र्फ, हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत। जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। जी मानी भाई, थैंक यू सो मच उसामा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और ये दिसंबर की रातें, जाता जाता दिसंबर, खूबसूरत इस्लामाबाद और आपकी कॉल्स, क्या बात है। हाय, छा गया मानी तू। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप प्लस ऑफर लगाएं और एंजॉय करें। ये जोंग वालों को बड़ा ही मैं पसंद आ गया हूँ, लगता है बड़ी मोहब्बत करने लगे हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइएगा। महविश इमरानियन मानी भाई। महविश, सुनाओ। मुंतजिर निगाहें होश गुम, लबों पे एक ही नाम है पल पल। मुंतजिर निगाहें होश गुम, लबों पे एक ही नाम है पल पल। चलो अब मान जाओ मानी, मोहब्बत हो गई तुमको। मानी भाई एक और। हाँ। मेरा पहला हरफ मेरी पहली दुआ, मेरा दिल मेरी जान, मेरी माँ मेरी माँ। हाय, ये मेरी किताब की पहली लाइन थी, पहला पेज था मेरी किताब का। मानी भाई मेरी अम्मी भी नहीं है ना, मुझे ये शेर बहुत पसंद है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। थैंक यू मानी भाई। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। इसरार अब्बासी। अब्बासी साहब, को बैलेंस ज्यादा है आवाज? नहीं सर, बैलेंस तो ज्यादा नहीं, शायरी वास्ते कॉल की थी। सुनाओ फिर। सर अब तो अपनी तबीयत भी कुछ खराब सी लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है। कभी राजी कभी मुझसे खफा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। ये छोटी फूफो दी बेटी है जी। सर ख्याल रखिएगा। अदब की महफिल में थोड़ा बेअदब होना मुझे अच्छा लगता है। खैर, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। फातिमा इमरानियन, इस्लामाबाद से। फातिमा भी आ गई है जी। फातिमा इमरानियंस, माशाल्लाह। ये इमरानियंस की बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अब तो हर बंदा ही, मतलब जिसका जो नाम है आगे से। हाँ मानी भाई, आपकी मोहब्बत है ना? मोहब्बत तो है जी मानी भाई। छोटा सा शेर है मानी भाई। छोटा सा तो इसे दूध शूध पिलाओ ना, बड़ा हो जाएगा। अदब की महफिल चल रही है, अदब की महफिल चल रही है। अच्छा, मजाक, चुप। सुनाओ मानी भाई। हाँ। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। अच्छा। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे वो भी जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। वाह 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 वाह। अच्छा मानी भाई, बहुत दुखी हो रहा था। बहुत दुखी हो रहा था। अल्लाह हाफिज़ मानी भाई। अल्लाह हाफिज़ यार, अदब की महफिल चल रही है। अच्छा जी, नहीं मैं सीरियस, चुप। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाईजान। मनी भाई, माशाल्लाह आपका शो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा। आई थिंक कि आज दूसरी बार मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, तो आपका शो बहुत अच्छा होता है। और कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेके आए हैं? कोई 2-4 लाइनें सुनाएं फिर हमें। जी मैं जरूर। कि डर की बात कर रहे थे आप, तो जी। मैं वहाँ पे कहूँगा कि कहा था ना कि ये सोते हुए मत छोड़ के जाना। ओए होए। कहा था ना कि ये सोते हुए मत छोड़ के जाना। मुझे बेशक जगा देना, बता देना। तुम्हें रास्ता बदलना है, हाल से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था कि मैं जाने नहीं देता। कहीं पे कैद कर लेता। अरे पागल, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से ना कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा। तो तुम्हें किस बात का डर था? मुझे बेशक
जगा देते, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता, कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथी ये हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर मैं खोने से डरता हूँ, मैं अब सोने से डरता हूँ, कहा था ना। और मेरा नाम सज्जाद अली लाडला। नहीं भाईजान, ये लाइन दोबारा पढ़े, कहा था ना। कहा था ना, मगर मैं खोने से डरता हूँ। नहीं, पहली लाइन जो थी, कहा था ना कि यूं सोते हुए मत छोड़ के जाना, मुझे बेशक जगा देना। ट्राई की थी वैसे, ट्राई की थी आपको जगाने की, खराटे मार रहे थे आप। नहीं सही सच्ची बता रहा हूँ मैं, अगली ट्राई करके गई है। तू टाइम नल सोया कर। नींद तो आती नहीं है। अल्लाह हाफिज। बहुत कुछ टूटे दिल दा मालक आदमी है। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े। अदब की महफिल का अगला कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा। सरफराज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आप वही सरफराज है जो धोखा नहीं देते? जी नहीं, मेरे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाईजान। पिंडी तो तुहाडियां धूमा मचियां ने वल्लाह। जिन्ना को 5 रुपए ले ने सारे लोग पूछ रहे हैं सरफराज ने धोखा दिया, सरफराज ने धोखा दिया। जदा माजी शीशे चो चमकदा अक्स याद आंदा है। ओए होए, बड़ा मासूम ते भोला मैनू एक शख्स याद आंदा है। वाह। जदा कहीं बाल दी मुट्ठी कोई तितली मचलदी है, मैनू बावां दे हलके विच किसे दा रक्स याद आंदा है। ओए यार क्या बात, अच्छा आ गए। जद भी मिलिंदा है बड़ा लुत्फ आंदा है, ठरा के आदा है बड़ा चंगा लगे। नशीले लबा ते हसी मुस्कुराहट सजा के आदा है बड़ा चंगा लगे। वाह। मैं दिल भर दे पाकीज़ा चेहरे तो निगाहां नू जबोसा करावां, शहादत की उंगली ते अपना अंगूठा रला के आदा बड़ा चंगा लगे। वाह 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 वाह। सर वाह का मतलब अगला शेर नहीं है सर, वाह का मतलब है अच्छा था। अच्छा, इजाजत। सर मैं वाह कर रहा, तुसी अगे चली जा रहे हो, मैं वाह कर रहा फिर तुसी अगे चली जा रहे हो। मतलब वाह कर वक्त हम मैं रो पहुंचा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। है ठंडा गिलास पानी का पी लें, दिसंबर की रातें हैं, बंदा कभी कभी मतलब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मानी द हीरो। जी भाईजान। यार मानी भाई, आज का शो आपका बड़े खुशगवार मूड में हुआ है। आज से पहले हमने आपका इतना खुशगवार मूड नहीं देखा। इतनी बर्जस्तगी, इतने खूबसूरत जवाब, हंसा हंसा के बड़ा मजा है। बहुत अच्छा मूड है आपका। आए फिर हमें, अब हमने हंसा लिया। अब को दो शेर जल्दी से फेंके, 2 ही फेंकिएगा। मानी भाई 3 है बस, छोटे छोटे से शेर हैं, ठीक है? गजल के हैं 3 हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है? ठीक है। जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो। अच्छा। ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। नहीं ये बीमारी है भैन, ये जड़ा हर साइड ते एक ही बंदा नजर आता। मानी भाई वो तो है, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है, इसका अगला इसका जवाब देगा। ये शायर मैनू मिले ना, इन्हें मैं दसा भाई ये शेर नहीं, ये बीमारी दी डेफिनेशन है। ये फराज अंकल है। अच्छा नहीं ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है। अच्छा। ये धुंध है, बादल है, साया है कि तुम हो। अच्छा। तुम हो भी नहीं और मैं हूँ भी, और ये लगता है कि जैसे मैं नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। सर जी मैं सजाद साहब डेफिनेशन ठीक की थी, ये बीमारी दसी जा रही है बेसिकली, शायर साबित करना चाह रहे। थैंक यू सो मच है, ख्याल रखना अपना। ओके डियर, लव यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान फराज साहब एंज भी लिखे खासे समझदार शायर सर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान इतनी डिस्टॉर्शन आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब हमीद गुल बात कर रहा हूँ सर। हमीद गुल साहब सरकार अदब की महफिल में खुश आमदीद। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अच्छा सर ये अदब की महफिल में भी कह के लग रहे हैं, मतलब कौन लोग ने जी? नहीं हंसना बुरी बात नहीं है। अच्छा सुनाए सर, सुनेंगे। जी 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 जी। 4 मिसरे आवाज साहब साहब के जी, शायद बात पहुंच जाए के खूबसूरत बात खींचने के, जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। वाह। और मैं परिंदों से इसलिए भी दूर भागता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। वाह। बात यह आप कहते रहें, कुछ भी नहीं होगा कहने। एग्जैक्टली। एक शेर सुनाऊं आपको जाते जाते? जरूर। मोहब्बत है या नहीं होगी कहीं, आपको मिले तो मेरा सलाम जरूर दीजिए। जरूर। दर्द सर है मोहब्बत, मेरा शेर है कि दर्द सर है मोहब्बत, वबाल है मियाँ, और ये तुम कह रहे हो कमाल है मियाँ। कमाल है मियाँ। दुआ में याद रखिएगा सर। थैंक यू सो मच जी हमीद गुल साहब, आप मेरे प्रोग्राम के आखिरी कॉलर थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक अदबी महफिल चली आज, यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जनाब अदब के लोग बिल्कुल कहीं जाने का नहीं है, आप चुप करके 101 सुनते रहे। ये तो डेमो था, ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ये नहीं कि सजाद खान साहब अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, फिर अदब की वाकई महफिल सजेगी। हम तो बड़े बेअदब से लोग हैं, ऐसे ही अदब को खींचते रहते हैं अपने साथ। सो अदब वाले लोग आ चुके हैं स्टूडियोज में, तो आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सो मेरे तो अब जाने का टाइम हो गया। सो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। यकीनन आप लोग प्रोग्राम जिन्होंने सुना आपको अच्छा लगा हो, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इमरान अली मानी 101 के नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे हैं तो इमरान अली मानी, यूट्यूब पे हैं तो इमरान अली मानी ऑफिशियल, और टिकटॉक पे अगर बिल्लो है तो डीजे मानी 101। सो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल रात वीकेंड नाइट पे 10 से 12 शबगब में आप लोगों से होगी मुलाकात, जब मिल बैठेंगे मैं और आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। भरोसा यार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे,
इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे नहीं पलदा कोई एतबार हो नहीं पलदा कोई एतबार दम आवे ना की दम दा भरोसा यार दम आवे ना वे तू मैली आंख तो डाल कसम अर्ज़े पाक की है काफिर तू मैली आंख तो डाल तेरी आंखें